हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है छठ वाला दिन, छठ का खरना वाला दिन है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ देखिए मनी की मस्ती चल रही है, क्योंकि हम लोग आए हुए थे बिहार। और ये मेरा ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आप लोग को बताया था पिछले वाले ब्लॉग में कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। तो अब थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू हो रही हूँ। और मैं ठीक भी नहीं थी, बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। और मैं धीरे धीरे आप लोग को ब्लॉग में बताती रहूँगी कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बट अभी ये टाइम भी नहीं है। तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि इमोशनली ब्लॉग बना बना करके व्यू पाने के लिए ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम होती हैं जिनको मैं शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। तो पूरे 1 साल का मैंने गैप लिया है। अब थोड़ी थोड़ी मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूँ, तो सोचा फिर से कंटिन्यू हो जाऊँ। बिज़ी रहूँगी तो मन में टेंशन भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिमाग भी सही रहेगा। तो बस मैं छठ कर रही थी और ये मेरा फर्स्ट छठ था, पहला छठ था। तो हम लोग बिहार आए हुए थे, अपने ससुराल आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं बस छोटा छोटा वीडियो बना रही थी ताकि आप लोग के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे जो गाय थी उसके साथ मनी की मस्ती चल रही थी। गाय तो एक नहीं है, 2-3 हैं। गाय भैंस जो भी कहिए सब थे। तो सबके साथ नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि सब थोड़ी मारने वाली थी, ये थोड़ी फ्रेंडली थी, तो इसके साथ मनी खेल रहे थे। और यहाँ देखिए शाम का टाइम हो चुका था, जिसे हम लोग सेकंड डे छठ का खरना कहते हैं। फर्स्ट डे का मैंने उतना नहीं बनाया। तो यहाँ मैं नहा धोवा के तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पे बस सिंदूर उंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद से मैं चलूँगी खरना का प्रसाद बनाने। सिंदूर लगाने के बाद मैं यहाँ अपने पैर में आलता लगा रही हूँ। जो भी यूपी बिहार से जो भी लोग होंगे, तो वो लोग जानते ही होंगे कि आलता क्यों लगाते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी शुभ काम होता है, तो बिहारी हो या यूपी हो या कोई अदर सिटी भी होगी, मुझे नहीं इतनी जानकारी है। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ में पहले आलता लगाते हैं अच्छे से पैर में, उसके बाद ही कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सारा काम करके तैयार वैयार होके। तो मैं मिट्टी का चूल्हा तो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे नहीं आता है। और चाहती तो मंगवा लेती, पर इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं आई हुई थी। तो बस यहाँ ईंटें को, मतलब ईंटें को साफ़ करके और यहाँ उसको सजा करके, और बस यहीं मैं जो अग्नि को जलाने से पहले पूजा पाठ होता है, तो वही मैं यहाँ सिंदूर उंदूर लगा रही हूँ, दिया बाती करूँगी। उसके बाद अपना प्रसाद बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है और अब मैं यहाँ पे आग जलाऊंगी। और इस पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ, जो भी आम की लकड़ियाँ होती हैं, क्योंकि प्रसाद हमारे यहाँ आम की लकड़ियों पे ही बनता है। तो यहाँ मैंने कपूर रख दिया था और उसके बाद आम की लकड़ियाँ लेके उसको जला रही थी। तो इसके बाद मैं प्रसाद बनाना शुरू करूँगी। और आज के प्रसाद में हमारे यहाँ खीर और रोटी बनती है, जो कि कहा गया है कि सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है, जिसको गुदुबीला कहते हैं। जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, अभी आधे, मतलब आधा अंधेरा और आधा उजाला रहता है, उसी को गुदुबेला कहते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था चूल्हे पे, तो थोड़ा सा भाभी मुझे यहाँ समझा रही थी कि सही से रखो। तो बस यहाँ मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही थी। कुछ लोग वीडियो देख करके बोलेंगे कि इतना गाय भैंस होने के बावजूद भी मैंने पैकेट का दूध क्यों मंगाया। तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जब भी व्रत या पूजा पाठ होता है, तो जिन गायों के बछड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हीं के दूध को या तो पिया जाता है व्रत में, या तो कुछ भी प्रसाद बनाया जाता है। और जिनके नहीं होते हैं, तो उनके दूध का कोई भी प्रसाद, या फिर जो व्रती महिला रहती हैं,
वो चाय वाय या दूध नहीं पीती हैं। तो हमारे यहाँ जो गाय है उसके बछड़े नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे पैकेट का दूध मंगा कर के यहाँ पे खीर बनाना पड़ा। और मेरे यहाँ खीर साठी के चावल का बनाया जाता है, तो आज के दिन साठी के चावल का खीर और रोटी बनती है। और यहाँ पे देखिए भाभी भी आ गई थी, तो इनको सिंदूर नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पर भाभी को भी सिंदूर लगाया जा रहा है। ये बड़ी भाभी हैं। और बस यहाँ पे बच्चे बार बार आ रहे थे, पूछ रहे थे कि पूजा पाठ कब से शुरू होगा। और हम लोग यहाँ पे तीनों लोग थे, तो गाना वाना भी हो रहा था और थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो वोटो भी क्लिक करवाया। बस यही हंसी मजाक करते करते हम लोगों का प्रसाद भी बन गया था। तो यहाँ मैं आ गई थी पूजा वाले घर में, और यहाँ केले के पेड़ पे ही प्रसाद निकाला जाता है। तो यहाँ मैंने रोटियाँ सब रख दी थी, उसके ऊपर से खीर, केला, फूल, जो भी पूजा की विधि होती है, जितना मुझे आता है और जितना मैंने देखा है अपने घर में, बस उसी को फॉलो करते हुए आई हूँ। और ये मेरा पहला व्रत था, तो बस यही विनती थी कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। जो भी भूल चूक हुई हो या मैं कुछ भूल गई हूँ, तो छठी मैया उसके लिए मुझे माफ़ करे। और धीरे धीरे करते करते ही, सीखते सीखते ही किसी को कुछ आता है। इस बार कुछ भूली, अगली बार हो सकता है नहीं भूलूंगी, करते करते आदत हो जाएगी तो फिर सब कुछ याद रहेगा। तो बस यहाँ मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ देखिए पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो चुका है, और कितना सुंदर लगता है ना ये केले पर निकला हुआ प्रसाद। और यहाँ बस मैं जल्दी जल्दी दिया बाती भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। बाकियों की पूजा पाठ सब हो चुकी थी, बस मैं ही थोड़ा यहाँ लेट हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पूजा वूजा कर लेती हूँ। उसके बाद घर के भी बाकी लोग आ कर के यहाँ पे मत्था टेकते हैं, हवन करते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है। आप लोग के यहाँ कैसे होती होगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है मैं कुछ भूल गई हूँ, कुछ छूट गया हो, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगी। और अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कर लीजिएगा। ये क्लिप उसी दिन का सुबह का है जो बीच में छूट गया था, तो मैं इसको इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये हमारे यहाँ की छठी माता हैं, तो यहाँ पे आज घाट साफ़ किया जा रहा है, छठी माता को भी कलर किया जा रहा है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।